नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के मतदान के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल समाजवादी पार्टी का पहले चरण से ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां वो ईवीएम की खराबी से लेकर ईवीएम में गड़बड़ी तक का आरोप लगातार लगा रही है और इसको लेकर कई सौ शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई हैं। लेकिन अब 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि मऊ की 4 विधानसभा सीट पर पोस्टल बैलेट में कलम से टिक का निशान लगवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 3 सीटों पर बैलेट पर मोहर लगवाई जा रही है। ये चिंताजनक और गंभीर मामला है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से लेकर अब तक 4 चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें कई सौ शिकायतें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई हैं, जिसमें अलग अलग पोलिंग बूथ पर अलग अलग जिलों में ईवीएम की खराबी को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आरोप यहां तक लगाए गए हैं कि साइकिल का बटन दबा रहे हैं और पर्ची कमल की निकल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी के एक गांव में तो समाजवादी पार्टी ने आरोप यहां तक लगाया था कि किसी ने जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, उस पर फेविक्विक डाल दी है। तो इस तरीके से लगातार शिकायतों का अंबार जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है और उस पर साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में अपनी हार अभी से दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ईवीएम लगातार अब निशाने पर है। अब ईवीएम को घेरा जा रहा है, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हारती है तो जाहिर तौर पर ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ा जाएगा। और ये पहले ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी कह चुकी है कि चुनाव नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि ईवीएम बेवफा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीर हमें लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग चरण के मतदान में देखने को भी मिल रही है। आपको बता दें, 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा और इस 5वें चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं और उसमें से एक हॉट सीट बनी हुई है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट। जी हां, राजा भैया का ये गढ़ है जिसमें समाजवादी पार्टी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कुंडा से बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार गुलशन यादव को उतार दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया, वहां जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसत्ता पार्टी से जो चुनावी मैदान में है राजा भैया, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए ये कुंडा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता इस बार कुंडा में कुंडी लगा देगी। लेकिन उनके इस बयान पर अब राजा भैया ने करारा पलटवार किया है, अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है और कहा है कि कुंडा में कुंडी लगाने में 7 पुश्ते लग जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है। तो इस तरीके की लगातार बयानबाजी का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है और दोनों के बीच ये जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है, जहां कहीं ना कहीं ये जुबानी जंग का यह आलम सियासी गणित की वजह से आया है, क्योंकि अब से पहले अखिलेश यादव और राजा भैया एक दूसरे के बेहद करीबी थे और साथ काम कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में राजा भैया मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ दरार जो है दोनों में आई, जिसका नतीजा अब इस तरीके से अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। जहां अखिलेश यादव की मंशा ये है कि समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव जो हैं वो राजा भैया के खिलाफ ये चुनौती स्वीकार करें और कहीं ना कहीं इस जंग को जीतें। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर राजा भैया की ओर से चेतावनी दी गई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिस तरीके से ये तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब 11 मार्च को होगा, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस 5वें चरण में प्रतापगढ़ के
कुंडा जो है वो आउट सीट बनी हुई है। देखना होगा कि क्या राजा भैया को मात देने में समाजवादी पार्टी कामयाब होती है या नहीं। लेकिन अगर चुनावी आंकड़े पर गौर की जाए तो आपको बता दें 1993 के बाद रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ही कुंडा से विधायक रहे हैं। उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन किसी भी पार्टी के लिए रहा है। और राजा भैया का अगर राजनीतिक करियर देखा जाए तो जिस तरीके से एक बाहुबली नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है और राजा भैया 1993 से कुंडा से लगातार निर्दलीय विधायक रहे हैं। वो बीजेपी की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और सपा की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। राजा भैया अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री भी रहे हैं। डीएसपी जियाउल हक की हत्या की में भी राजा भैया का नाम सामने आया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका सियासी नुकसान सपा को भुगतना पड़ा था। लेकिन फिलहाल राजा भैया जो है वो अपनी पार्टी से कुंडा से चुनावी मैदान में हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें कोई भी पार्टी चुनौती नहीं दे सकती है, क्योंकि कुंडा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां जातीय गणित कहीं भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं तमाम फैसले जो हैं वो राजा भैया ही पंचायत करके या फिर तमाम साठगांठ करके लेते हैं। तो इस तरीके का वर्चस्व वहां उनका रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, उसका खामियाजा अब अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजा भैया लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कुंडा में कुंडी लगाने वाली उन साथ पूछते भी उनकी ये नहीं कर पाएगी और ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा पाए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये अपशब्द हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अखिलेश यादव ने अपशब्दों का इस्तेमाल कुंडा की जनता के लिए किया है। और सवाल ये भी पूछा गया था कि एक वक्त पर राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे के बेहद करीबी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उनसे क्या नाराजगी है, इसको लेकर उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। आखिर क्यों वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। लेकिन आगे का फैसला राजा भैया क्या करेंगे, चुनावी नतीजे आने के बाद किस पार्टी के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव नतीजों के बाद ही वो ये तय करेंगे कि आखिर किसका दामन उन्हें थामना है। लेकिन फिलहाल कुंडा की जनता के लिए उनका जीतना बेहद जरूरी है। लेकिन इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश का ये सियासी मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और 5वें चरण का मतदान जो है वो अब होगा 27 फरवरी को, जिसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। आपको बता दें इसमें 5 मंडल हैं, अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट धाम, प्रयागराज और देवीपटना के 12 जिलों अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, ये तमाम जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले हैं जहां वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से अब 5वें चरण का मतदान होगा। लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी की बौखलाहट कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, जिस तरीके से इससे पहले ही चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।